पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कहना है, जब तक 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक और अल-कुद्स अल-शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान अमन का मेहमान है और आलमी सतह पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट निकालने का ऐलान। कहा, ईरान को मुत्तफिक होना होगा, वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें खत्म किया जाएगा। अमरीका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका। बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी की वजह से रुके जहाज अब गुजर सकते हैं। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने ईरान की मुमद करने पर ओमान को पाबंदियों की धमकी दे दी। कहा, ओमान ने अपना हुर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई है। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। मोदी हुकूमत ने भारतीय मईशत की मौजूदा संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग और आपने हुर्मुज़ की बंदिश पर डाल दिया। मोदी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों से भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार। नाम नेहाद $4 ट्रिलियन की मुआशी ताकत के दावेदार भारत को इलाकाई जंग ने शदीद बहरान की दलदल में धकेल रहा। अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामिदी फट पड़े। कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम ने आइन, अदालत और इंसानी हुकूक को रोंद कर मुल्क पर बदतरीन आमलीत मुसल्लत कर दी। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस्लाम की गुमराह कुन तशरी और मनमाने फैसलों पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद। SIFC की कामयाब सहूलतकारी, अहम कौमी असासा दोबारा फाल। तवानाई शोबे में अहम संग मील मंसूबा मुल्क के लिए सालाना तकरीबन $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत का बाइस बनेगा। बलूचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी और कलदम तंजीम BLA के दहशत गर्दों से अहल खाना भी लाताल्लुकी इख्तियार करने लगे। तुरबत से ताल्लुक रखने वाली BLA बशीर ज़ेब ग्रुप की कमांडर शहनाज बलोच से इसके अहल खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और पंजाब में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का मुनशात के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर विहाड़ी से 475 किलोग्राम मुनशियात बरामद। मालियत 7 करोड़ 80 लाख रुपए। चरस, अफीम और आइस भी शामिल। ईद की छुट्टियों के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल। दफातर में काम का आगाज। अपनों के साथ खुशियां मनाने जाने वाले परदेसियों की भी कामकाज वाले शहरों में वापसी। चंद रोज तक वीरान और खाली खाली दिखाई देने वाले जुड़वा शहरों की सड़कें फिर से भर गईं। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया। चहल पहल में इजाफा। और मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से जायद। खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा। तादाद 6 करोड़ 38 लाख तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 32 लाख। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 79 लाख 55 हज़ार से जायद। सिंध में 2 करोड़ 87 लाख 72 हज़ार से ज्यादा वोटर्स और खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 57 लाख 65 हज़ार से ज्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 12 लाख 56 हज़ार से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं।